दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मित्रों, आज मैं कैग रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट और केजरीवाल पर चर्चा कर रहा हूं। दो कैग रिपोर्ट का मैं हवाला देता हूं। एक कैग रिपोर्ट जब से केजरीवाल 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार या कहिए 70 में 67 जीतकर अप्रत्याशित सफलता के साथ मुख्यमंत्री बने थे, तो 370 पेज की एक रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट लेकर केजरीवाल घूमते थे और शीला दीक्षित पर आरोपों की, शीला दीक्षित सरकार पर आरोपों की एक झड़ी लगाती है जो 15 वर्षों तक सत्ता में रही। उन पर आरोप था कि राष्ट्रमंडल में कार्यों में, मंडल खेलों में घोटाला हुआ और ट्रैक्टर घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, अनियमित कानून में घोटाला और कोई भी घोटाला, करोड़, हजार करोड़, 3000 अनियमित कानून का 3000 करोड़ गिनाते थे। एक लंबी श्रृंखला घोटाले 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 केजरीवाल गिनाते थे शीला दीक्षित सरकार। और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परसेप्शन बन गया था कि केजरीवाल के हर बातों का जो सीएजी रिपोर्ट में थी या नहीं थी, उस पर जनता भरोसा भी करती थी कि केजरीवाल एक ईमानदार नई राजनीति के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने घोटाला किया होगा। लेकिन 11 वर्षों के सत्ता में रहने के बाद केजरीवाल शीला दीक्षित के सरकार के खिलाफ कोई घोटाले पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि घोटाले में उस तरीके से तथ्यात्मक फैक्ट नहीं थे जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट या केजरीवाल द्वारा आरोप लगाया जाता था। अब चक्र घूमा है, वही सीएजी रिपोर्ट उस समय 370 पेज की थी। अब जो पहली सीएजी रिपोर्ट पेश हुई वो 208 पेज की है। सत्ता बदली, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उसने सदन में 208 पेज की पहली सीएजी रिपोर्ट दी है, जिसमें आबकारी से लेकर कई महत्वपूर्ण घोटाले उसमें दिखाई दिए। और ये जिस तरीके बीजेपी की चर्चा हो रही है, उसके नेता बयान दे रहे हैं कि अभी 14 अन्य सीएजी की रिपोर्टें हैं जो घोटालों से भरी हैं, उसे भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब अंतर भी यह है कि उस समय सीएजी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित कोई कार्रवाई नहीं पाई, जबकि ये सीएजी रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होने के पहले ही अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में 6 महीना से अधिक जेल हो आए हैं और अभी उन पर उनके मतलब न्यायालय में मामला विचाराधीन है। यही नहीं, केजरीवाल के साथ उनके वरिष्ठतम साथी, कई महत्वपूर्ण साथी जो डिप्टी सीएम सिसोदिया रहे या संजय सिंह थे, सभी या जयंत थे, सभी जेल हो आए हैं और सब पर मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, चल रहा है। अब समय का चक्र है। सीएजी रिपोर्ट 2015 में केजरीवाल के हाथ में थी और अब सीएजी रिपोर्ट 2025 में बीजेपी के हाथ में है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीएजी रिपोर्ट पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करेगी, या फिर जिस तरीके से, या इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर, एक परसेप्शन बनाकर केजरीवाल के खिलाफ कि भ्रष्ट सरकार थी, भ्रष्टाचार क्या केजरीवाल वहां छोड़ देगी, जैसे केजरीवाल ने शीला दीक्षित के परसेप्शन बनाकर कि भ्रष्ट सरकार थी, जनता में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की थी और एक ऐसा माहौल बनाया था कि कांग्रेस भ्रष्टतम सरकार है। अब समय बताएगा कैग रिपोर्ट और केजरीवाल का किस तरीके से एक चोली दामन का साथ है कि एक कैग रिपोर्ट जो थी जिसने इन्हें राजनीति में एक ऊंचाइयां दी, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया, 11 वर्षों के अंतराल में इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, दिल्ली में 2 बार बहुमत की सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनी, कई राज्यों में इन्होंने पार्टी का विस्तार किया। और दूसरी कैग रिपोर्ट है जिसके सदन में पटल पर रखने के पहले 6 महीना जेल हो आए हैं और अब उसकी एक एक पर, चाहे इनके शीश महल का हो, आबकारी का हो, आपका अन्य टैंकर का हो या सड़क निर्माण का हो, तमाम ऐसे हैं जो सीएजी रिपोर्ट में उल्लेखित किए गए हैं। अब पहली रिपोर्ट आ चुकी है सदन में, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब समय बताएगा, समय का चक्र घूमा है कि केजरीवाल और कैग रिपोर्ट का जो साथ है वो पहले उत्थान पर लाया था, अब उन्हें पतन से रोकेगा या पतन गर्त तक पहुंचा देगा, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।